दो दोस्त आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कोठे पर जाते हैं। कोठे पर जाने का उनका मकसद किसी लड़की या वेश्या के साथ वक्त बिताना था। इसके लिए वे सीधे दलाल के पास जाते हैं और उससे लड़की की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। दलाल यह सुनकर कहता है कि इसके पैसे लगेंगे और अगर उनके पास पैसे हैं तो वह लड़की से उनकी मुलाकात करा सकता है। एक लड़का जिसका नाम मनोज है और उसका एक दोस्त है जो फेरी लगाकर अपना काम करता है। दोनों कोठे पर जाते हैं और दलाल को 20,000 देते हैं। इसके बाद उन्हें लड़कियां दिखाई जाती हैं। 2 लड़कियां थी और 2 ही दोस्त थे। जब वे लड़कियों के पास पहुंचते हैं तो मनोज एक लड़की को चुनता है और उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे में वह उस लड़की के साथ 5 मिनट तक वक्त बिताता है और फिर वापस चला आता है। दरअसल जिस लड़की के साथ उसने वक्त बिताया था वह उसकी अपनी सगी बहन थी, जो 3 साल पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। उसे ढूंढने के लिए वह न जाने कितने कोठों और कितनी जगहों पर गया था, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिल रही थी। बहन जिस रूप में और जिस जगह मिली वह वाकई में बड़ी दिलचस्प है, जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह बिहार प्रदेश के एक ज़िले बेगूसराय और बेगूसराय के ही एक कस्बे बखरी की है। दरअसल बात 3 जनवरी 2018 की है, जो कि बुधवार का दिन था और मनोज का वहाँ अंतिम दिन था। लेकिन इससे लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है कि एक लड़का फेरी लगाकर अपना सामान बेच रहा था और जब वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता था तो उसकी आवाज़ सुनकर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। जिस जगह से वह बखरी के पास से निकल रहा था, उस इलाके के एक घर में देह व्यापार का धंधा हो रहा था। एक लड़की जिसने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे, उस फेरी वाले की तरफ देखती है और बार बार हाथों से इशारे कर रही थी। वह फेरी वाला थोड़ा घबरा रहा था, शर्मा रहा था और सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार क्या करे। लेकिन वह लड़की उसे बार बार आवाज़ लगा रही थी और बार बार उसे हाथ से इशारा कर रही थी। आखिरकार फेरी वाला उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि देखो, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। बखरी के वहाँ पर एक लड़की जिसने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे, वह मुझे बार बार आवाज़ लगा रही थी। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बाकी दोस्त कहते हैं कि कोई बात नहीं, वहाँ पैसे देकर मौज मस्ती कर सकते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह लड़का अपनी जेब में कुछ थोड़े से पैसे रखता है और पैसे रखने के बाद फिर से उसी कोठे के पास पहुंचता है जहां पर एक लड़की उसको बार बार इशारे कर रही थी और आवाज़ लगा रही थी। आखिरकार वह लड़का उस दरवाजे तक पहुंचता है। जब वह पहुंचता है तो वहाँ अशोक खलीफा नाम का एक व्यक्ति था। उस अशोक खलीफा नाम के उस व्यक्ति ने उस लड़के को, जो फेरी वाला था, रोक लेता है। वह कहता है कि कहाँ जाना है। उसने कहा कि मुझे ऊपर जाना है, एक लड़की से मुलाकात करनी है, यानी कि मुझे वेश्या से मिलना है। तो उसने कहा कि इसके बदले में आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जो भी एक रकम बताई जाती है वह रकम वह उसको दे देता है। इसके बाद वह सीधा उस लड़की के पास पहुँचता है। लड़की उसे देखते ही कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया? वह कहता है कि कुछ चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ देखा है। जैसे ही उस लड़की ने यह बात कही, उस लड़के ने सुनी, क्योंकि लड़की ने जो एक रूप बनाया हुआ था उसके चेहरे पर मेकअप था। उसने ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। कपड़े उसने बिल्कुल बहुत ही कम पहने हुए थे और वह लड़के के सामने जब अचानक से आती है तो लड़का उसे एकदम से पहचान नहीं पाता। तभी वह कहती है कि मैं मनोज की बहन हूँ और मेरा नाम प्रतिमा है। तो जैसे ही उसने यह बात सुनी, क्योंकि वह उसे बचपन से जानता था, लेकिन एक बार उसे पहचान ही नहीं पाया। जिस तरह का उसने मेकअप किया हुआ था, जिस तरह का उसका रंग ढंग और उसके बातचीत करने का तौर तरीका हो चुका था। उसके बाद वह लड़के को लेकर अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपनी कहानी बयां करती है। वह कहती है कि मैं घर के बाहर ही थी, लेकिन अचानक ही कोई एक अनजान व्यक्ति, जिसको मैं पहचानती नहीं थी, वह व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बहाने से रोज़ मिला करता था और मुझसे बातचीत किया करता था। उसने मुझे खूब सारे पैसे भी दिए, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, सामान दिए और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो मैं उसके बहुत करीब पहुंच जाती हूँ। एक तरफ तो घर वाले होते थे जो मुझसे इतना प्यार नहीं करते थे, एक तरफ जो घर में किसी न किसी बात को लेकर डांट पड़ती थी, परेशान किया करते थे, और एक तरफ
लग रहा था कि यह सपनों का राजकुमार है जो उससे इतना बेइंतहा प्यार करता है। उस लड़की ने मौका देखते ही उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। जैसे ही उस लड़के ने यह बात सुनी, उसने कहा ठीक है, अगर तुम इस बात को लेकर तैयार हो तो तुम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना। और लड़की पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अपने घर का जो सामान था, कपड़े थे, जो पैसे का इंतज़ाम कर सकती थी, वह पैसे का इंतज़ाम करके सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाती है। उस लड़के ने उस लड़की को 2-3 दिन तो अपने पास रखा, लेकिन उसके बाद कहा कि मैं ज़्यादा वक्त तक तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें किसी के पास छोड़ रहा हूँ। और उसने एक महिला के पास उस लड़की को छोड़ दिया। वहाँ उसने कहा कि तुम्हें इंतज़ार करना है और मैं कुछ और बाकी सामान है उसे लेकर आने के बाद उसने उनको उस महिला को अपनी मौसी बताया था। इसके बाद वह उस मौसी के पास उसको छोड़ के चला जाता है। उस लड़की को यह नहीं पता था कि वह लड़का कौन था, क्यों यहाँ छोड़कर गया है और यहाँ पर इस महिला के साथ आखिरकार वह होगा क्या। लेकिन कुछ वक्त जैसे ही आगे बीतता है, उस लड़की को पता चलता है कि उसके सामने एक ग्राहक पेश किया जाता है। और जब ग्राहक पेश किया जाता है तो उसे बताया जाता है कि इसे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे दिक्कत परेशानी होती है तो फिर यह दिक्कत परेशानी तुम्हें भी हो सकती है। लड़की ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया बल्कि एक तरह का ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिस इंजेक्शन को लेने के बाद उस लड़की को बेहोशी आ जाती है। और बेहोशी की हालत में उसके साथ अनजान व्यक्ति घिनौना कृत्य कर रहे थे और उसका उन्होंने वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और जैसे ही वीडियो कैद कर लिया, उसके बाद लड़की को होश आता है तो वह वीडियो दिखाया जाता है। लड़की खाना पीना मांग रही थी और वह बार बार उसको वीडियो दिखाया जा रहा था। कहा जा रहा था यदि तुमने इसका विरोध किया तो यह वीडियो किसी को भी दिखा दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। और वह लड़की चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी और उसके बावजूद उसके साथ लगातार अब हर दिन कोई न कोई नया व्यक्ति आता था और उसके साथ इस तरह से वक्त बिता रहा था। उधर जो घर वालों की नज़रों से उनकी बेटी प्रतिमा अचानक से ओझल हो जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपनी उस बेटी की गायब होने की कोई सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि पुलिस वालों को इस बारे में पता ही नहीं चल पाया। और वह लड़की अचानक से जब घर से गायब हो जाती है तो घर वाले इधर उधर लगातार तलाश कर रहे थे। हर संभव जितनी कोशिश कर सकते थे, जहाँ जहाँ वह जा सकते थे, जिन जिन से पूछ सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से अपने ही व्यक्तिगत तरीके से प्रयास किया। लेकिन उसके बाद फिर थक जाते हैं तो उस लड़की को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह कभी लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और किसी के साथ वह भाग गई थी, जबकि उस लड़की की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। महज 16 साल की वह लड़की घर से निकल तो जाती है प्यार के चक्कर में, और उसके बाद जहाँ पहुँचती है वहाँ उसके साथ हर दिन कोई न कोई नया आदमी आता था और नया आदमी आने के बाद उसके साथ यह गलत काम करता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। जब वक्त गुजर जाता है तब उस फेरी वाले की आवाज़ सुनकर वह लड़की इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। उसके आकर्षित होने की वजह यह थी क्योंकि वह उसके भाई के बचपन का दोस्त था और वह घर पर भी कुछ इसी तरह की आवाज़ लगाया करता था। दोस्त को तो उसकी पहली आवाज़ लगाते ही जैसे ही फेरी वाले ने आवाज़ लगाई तो उस वेश्या ने उसको पहचान लिया था, क्योंकि यह तो उसके भैया का दोस्त है। उसके सामने एक उम्मीद थी, एक आस थी कि यह शायद उसको बचाएगा। ठीक उसने उसको बुलाया और इसी तरह से लगातार 2-3 बार वह लड़का उसके पास जाता है। और पास जाने के बाद बस हर बार यही प्लानिंग कर रहे थे कि आखिरकार इसको यहाँ से निकाला कैसे जाए, क्योंकि वहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं था। उस फेरी वाले ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद सीधा उस लड़की के भाई मनोज के पास जाता है और मनोज को पूरी कहानी बयां करता है। मनोज से कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे मिल चुकी है, लेकिन वह बखरी के एक रेड लाइट एरिया में है, वहाँ से निकाल पाना उसको बहुत मुश्किल है। तब वह दोनों दोस्त ग्राहक बनकर जाते हैं और ग्राहक बनकर जाने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। एक लड़की झारखंड की होती है, दूसरी उसकी सगी बहन होती है। झारखंड की लड़की के पास उसका दोस्त पहुँच जाता है और उस लड़की के पास जो उसकी सगी बहन होती है वह भाई पहुँच जाता है। भाई को भी यही पूरी कहानी सुनाई जाती है कि आखिरकार उसके साथ कब कब कैसे कैसे क्या हुआ और किसने उसके साथ गलत काम किया।
वह लड़की किन किन रेड लाइट एरिया में रही थी, कभी किशनगंज में तो कभी बखरी के उस इलाके में। बखरी का वह जो इलाका था उस लड़की के घर यानी कि शिवहर के लगभग 180 किलोमीटर के आसपास था। उसको यह नहीं पता था क्योंकि उसने पहले बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। आखिरकार मनोज ने बड़ी होशियारी से काम लिया और होशियारी से काम लेने के बाद जो बखरी का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के जो एसएचओ होते हैं शरद कुमार से जाकर वह मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद पूरी कहानी बयां करता है। 3 जनवरी 2018 का यह वाकया है। उसके बाद एसएचओ ने पूरा मामला सुना और पूरा मामला सुनने के बाद आईपीसी धारा 336, 332, 337 और सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को सौंपी गई। साथ ही यहां से पुलिस इंस्पेक्टर शरद कुमार, सब इंस्पेक्टर परशुराम शर्मा, श्याम बाबू, रामजी नट और महिला पुलिस बल यहां से जाता है और यह पुलिस वाले यहां से जाने के बाद सीधा उसी जगह पहुंचते हैं। हालांकि अशोक खलीफा जो था वह वहां से मौका पाकर भाग गया है, लेकिन एक महिला मिलती है, नसीबा खातून। नसीबा खातून को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की जिसका नाम प्रतिमा होता है, साथ ही एक झारखंड की लड़की होती है, उन दोनों लड़कियों को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद फिर उन लड़कियों को उनके घर सौंप दिया जाता है। और जब यह खबर अखबारों में, खासकर बीबीसी ने इस खबर को जो प्रकाशित किया था, बीबीसी ने न केवल एसएचओ शरद कुमार का बयान लिया बल्कि उस लड़की का भी बयान लिया, उस लड़की के भाई का। वह फेरी वाले इन सब से ही बातचीत की और उनसे पूछा कि तुम्हें यह नायाब तरीका आया कहाँ से, कैसे तुमने यह सोचा। तो इसके पीछे था उसकी लड़की का दिमाग, जो 3 साल से लगातार उस जगह से निकलने के बार कोशिश कर रही थी और वह हर बार कोशिश में फेल हो जाती थी। जब भी निकलने की कोशिश करती तब वह कोठे वाले उसको बहुत बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे। हालांकि वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फेरी वाले ने आकर उसकी हिम्मत को बढ़ाया और उस लड़की ने फिर वहां से निकलने के जो प्रयास किए वह वाकई में अखबारों की सुर्खियों में बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर एकदम से भरोसा न करें। हालांकि आज का जो युग है, आज का जो दौर है वह सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एकदम आसानी से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद फिर लड़की घर से चली जाती है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा फैसला बिल्कुल भी न लें जो माँ बाप के खिलाफ़ होता है, क्योंकि यह कहते हैं कि माँ बाप के खिलाफ़ लिए गए फैसले ज़्यादातर कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।